सेकंड एपिसोड में दिखाया जाता है कि हेयोंग ने ड्रिंक कर रखी होती है। तभी जी-यूक बाहर देखता है तो उसने ड्रिंक की बोतल नज़र आती है। उसे पता होता है कि ये ड्रिंक में ऐसा बोल रही है। तभी उसकी बातों पर वो इतना ध्यान नहीं देता और कहता है कि मेरी दादी ने मुझसे कहा था कि अपने लिए कोई डिसेंट और काइंड लड़की को ढूंढना। तो वो कहती है कि मैं भी डिसेंट और काइंड और मॉडेस्ट लड़की बन सकती हूँ। तो वो उसे कहता है तुम कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि उसका पास उसने देखा हुआ होता है कैसे वो लड़के को अपने बॉयफ्रेंड को ट्रीट करती है। तो उसके बॉयफ्रेंड को ही सभी सामानों का पे करना होता है। वो देखता है तो वो उस बात को सोचकर हैरान हो जाती है। उसे पता नहीं होता कि जी-ह्यूक ही वो लड़का होता है जिसे वो सामान को देती है। तो उसे कहती है मैं ऐसी नहीं हूँ। तो फिर वो कहता है मुझे तुम जैसी लड़की से नफरत है। वो कहता है आई हेट यू। तभी उसे दिखाया जाता है कि उसके पास किम यिलिन का मैसेज आता है जो वुंजे की वाइफ होती है। तभी वहाँ पर उसे मिस गोन मिल जाती है। उससे पूछने लग जाती है तुम कहाँ पर जा रही हो। जैसे तभी वो बताती है कि मैं किम यिलिन से मिलने जा रही हूँ। तो तभी मिस गोन उसको बताती है कि कैसे उन दोनों के बीच में संबंध है, मिस्टर बुक एंड मिस किम के बारे में। और दिखाती है कि कैसे वो लिफ्ट में तीनों एक साथ होते हैं, सेक्रेटरी यू भी और मिस्टर बुक भी। कहा जाता है कैसे वो उसकी दोनों कॉफी को उठाकर पीने लग जाता है। जैसे वो कहती है कि मैं उनसे बताऊंगी कि वहाँ की सीईओ ने मेरी जी कॉफ़ी को चोरी कराया है। तो वो कहता है कि मैं भी बताऊंगी कि वहाँ के एम्प्लॉय का बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर है। तो दोनों वो चुप हो जाते हैं क्योंकि ये बचपन के दोस्त होते हैं। इनकी मदर भी आपस में दोस्त होती है। ये सुनकर हेयोंग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी मिस्टर बुक को दिखाया जाता है जो सेक्रेटरी होते हैं कि आपको किसी वुमेन सेक्रेटरी को रख लेना चाहिए। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किम ली ने उसको हेयोंग को बुलाया हुआ था। तभी वहाँ पर वुंजे भी आ जाता है जिसे देखकर हेयोंग हैरान हो जाती है, पता नहीं क्या बात करने वाली है। तभी मिस किम भी वुंजे को बैठने के लिए कहती है। वो भी हेयोंग के साइड में जाकर बैठ जाता है। मिस किम कहती है कि मुझे तुम दोनों के बारे में पता चला है कि तुम दोनों पहले से ही बहुत क्लोज फ्रेंड हो। तभी वो साइड में हो जाती है और उसे वो इमेजिन करने लग जाती है। उसे दिखाया जाता है कि वो खड़ी हो जाती है, उन पर गुस्सा करने लग जाती है। तभी वो हेयोंग के पास आती है, उस पर वो कॉफ़ी गिराने वाली होती है पर उसके सामने वुंजे आ जाता है जिसकी वजह से वो कॉफ़ी वुंजे के ऊपर गिर जाती है। ये सब हेयोंग की इमेजिनेशन होती है जो वो सोच रही होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिखाया जाता है कि वो तो कप में कॉफ़ी को डाल रही होती है ताकि फिर वो हेयोंग को देती है पीने के लिए। फिर उनसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है और कहती है कि मुझे तुम दोनों पर विश्वास है, तुम पहले से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम दोनों ठीक हो। तभी वो उसके लिए हाँ कर देते हैं, वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वुंजे हेयोंग के पीछे जाने लग जाता है और उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें सब पता तो है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं करा, ये हाउस कॉन्टेस्ट के बारे में था। वुंजे उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना, तुम इस कॉन्टेस्ट को तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकती। वो कहती है हाँ मुझे मालूम है। तो इस बात को कहकर चली जाती है। फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हेयोंग कहती है कि फिर से तुम्हें अपने घुटनों पे बैठने का इरादा है कि इस बात से वो चिढ़ जाता है, उसे डराने लग जाता है। कहता है कि अगर तुम्हारे बारे में ये रूमर्स फैल गए कि तुम एक शादीशुदा लड़के के पीछे हो तो तुम्हारी करियर का क्या होगा, तुम तो बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगी। तभी वो पीछे मुड़कर उसे जवाब देती है कि तुम अपनी फिक्र करो, मेरी फिक्र करने की चिंता मत करो। तो उसे डराने लग जाता है, कहता है कि हमारे बारे में रूमर्स फैल जाएगी, फिर तुम्हारा करियर का क्या होगा, तुम तो बर्बाद हो जाओगी। तो वो उसे डराने लगता है। बात कहकर वुंजे वहाँ से जाने वाला हो तभी वहाँ पर हेयोंग आ जाती है, लिफ्ट को रोक देती है और कहती है कि आपके सजेशन मेरे लिए बहुत अच्छे थे। वो बताती है कि वो 1 महीने के अंदर ही वो शादी करेगी। तो इस बात से वुंजे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती है और बड़े मुस्कान के साथ उससे वो कहती है। उससे मिलने के बाद वो अपने कंप्यूटर पर सर्च करने लग जाती है, कहीं से उसे कोई दूल्हा मिल जाए। तभी दिखाया जाता है कि जी-यूक को सामान दे रहा होगा। तभी उसके सामने यूंग आकर खड़ी हो जाती है, उससे वो शादी की बात करने आती है और कहती है कि बस तुम्हें मुझसे सिर्फ एक शादी करनी है, क्योंकि उसे वो पैसे चाहिए होते हैं। तभी जी-यूक उसके पास आकर कहता है कि क्या तुमने कोई नशा कर रखा है। तो वो कहती है नहीं, मैंने कोई नशा नहीं कर रखा। वो उसे बहुत मनाने की कोशिश करती है और दिखाती है कि वो काइंड एक एंड मॉडेस्ट लड़की है।
पर वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है ताकि वो मान जाए, पर वो मानने को तैयार नहीं होता। तभी वो उसे सिगरेट देता है और कहता है कि तुम सिगरेट पियो। तो वो वहाँ से चली जाती है और जैसे उसकी नज़र एक ऐप पर जाती है जिसे देखकर उसे एक आइडिया आता है। तभी वो अपने पुराने घर में जाती है, वहाँ पर वो पुराने सामानों को देखती है। तभी उसे वहाँ पर एक लाल कलर का बॉक्स नज़र आता है। वो उसमें उस चीज़ को ढूंढ रही होती है जो उसे चाहिए होती है। वो इसे एक एल्बम को साइड में रख देती है। तभी उसको वो नज़र आ जाता है जो उसे चाहिए, तभी वो उसे लेकर घर आ जाती है। और उसकी दूसरी फ्रेंड मिस चा को कहती है कि हायोंग तो शादी करने वाली है। तो उस बात को सुनकर वो हैरान हो जाती है। तो कहती है शादी किससे, कौन है? तो कहती है अभी कोई डिसाइड नहीं हो, अभी मैं ढूंढ रही हूँ। वो मिस शाह को कहती है कि मैं वेडिंग कॉन्ग्रेचुलेशन मनी लेने के लिए ये फेक वेडिंग करूँगी, मुझे अपनी मनी वापस चाहिए। वो कहती है फेक वेडिंग, तुम्हें पता है कितना रिस्की हो सकता है? हेयोंग कहती है कि मैंने सब प्लान कर रखा है, क्योंकि मैं हाउस कॉन्टेस्ट में भी मुझे पार्टिसिपेट करना है, जिससे मैं कंपनी में अच्छी पोस्ट पर प्रमोशन हो जाएगा और मुझे बहुत बेनिफिट भी होगा। तो वो कहती है ये डील मेरे लिए सही है। तो कहते हैं क्या तुम्हारे लिए कोई शादी डील होती है? तुम इस फेक वेडिंग में अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करूँगी, अपनी माँ को इन्वॉल्व करूँगी जो एक फेक सन इन लो होगा। तो वो कहती है तो क्या हुआ, मुझे तो अपने पैसे चाहिए। तो इस बात को लेकर उनकी बहस हो जाती है। तभी वहाँ से मिस चा गुस्से में चली जाती है।